अंगपत्र देते हुए हमारे MCCAO के प्रेसिडेंट राजेश जी डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं और डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी डॉक्टर रमानी का स्वागत कर रहे हैं गुलदस्ता देकर। जी बहुत अच्छा गुलदस्ता देकर और एक देशभक्ति का पटका देकर डॉक्टर का स्वागत किया जाए। एक जोरदार लोगों का दुख दर्द मिटाने के लिए उसने उनके घर में खुशियों को बुलाया है। लोगों का दुख दर्द मिटाने के लिए उसने उनके घर में खुशियों को बुलाया है। हम फरमा रहे थे दर्द बयां भगवान से, उसने मेरे लिए एक डॉक्टर भिजवाया है। हम फरमा रहे थे दर्द बयान अपने भगवान से, उन्होंने मेरे लिए एक डॉक्टर भिजवाया है और ले जाएगा हमारा हर दुख दर्द छीन कर हमसे। हमारे बीच दो डॉक्टर आया है। सैनिक किसे कहते हैं, सैनिक किसे कहते हैं, उसकी थोड़ी परिभाषा मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। कि सैनिक वह है जो मोम के धागे में अंगारे पिरोता है। सैनिक वह है जो मोम के धागे में अंगारे पिरोता है, मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। सैनिक वह है जो मोम के धागे में अंगारे पिरोता है और मौत को तकिए के नीचे रख के सोता है। झांक तोले उन बिखरती बंकरों में आज, झांक तोले उन बिखरती बंकरों में आज, दर्द के तेजाब से चेहरे को धोता है। जितने लोगों ने अभी यहाँ हाथ खड़े किए थे कि उनको डायबिटीज है, उन सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखने के साथ साथ साल में 2 बार रेटिना एग्जामिनेशन जरूर कराएं और शुगर भी अपनी आपको 2 बार कम से कम जो महीने में करते हैं हम लोग वो रूटीन करनी है। और 3 महीने में HbA1c वो हमें निश्चित रूप से जो 3 महीने का हमें बताता है कि हमारी कैसी चल रही है, 6 है 7 या 8 है, वो भी हमें कंटिन्यू चेक करना है। जिन लोगों को ये डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है उसकी वजह से उनका अगर वो इलाज नहीं करते हैं तो ये परमानेंट लॉस ऑफ विजन है सर। इसमें विजन आपकी वापस नहीं आती अगर डैमेज हो जाती है। ये सबसे बड़ा खराब चीज है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि अगर आप हमारे पास आते हैं और आपकी रोशनी 20% जा चुकी है तो हम आपकी 80% रोशनी को ही सेव कर पाते हैं, उससे ज्यादा रोशनी हम आपकी सेव नहीं कर पाते। कुछ केसेस में वापस आ जाती है 5 to 7%, पर 90% केसेस में जो रोशनी चली जाती है वो वापस नहीं आ पाती है अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी का इफेक्ट बहुत ज्यादा आपके पर्दे पर है। सो डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए मैंने जो आपको एक संदेश दिया है इसको आप नोट कर लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट उस बेस पे आप अपना कराते हैं। ग्लूकोमा एक, जैसे मैं डायबिटीज के बारे में बात कर रहा हूं, ग्लूकोमा उससे भी ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है। ग्लूकोमा 90% केसेस में ये हेरिडिटी में आता है, ब्लड के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन आता है। और 6 लोगों में खास करके अगर नाना नानी को है, दादा दादी को है या मम्मी पापा को है, अगर इन 6 लोगों में ग्लूकोमा है किसी को तो द वेरी हाई चांसेस कि ये हमारे आने वाली जनरेशन में होगा। तो इसके लिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अब हमें इसका पता कैसे चलेगा कि ग्लूकोमा हमें है या हमें नहीं है? सबसे पहले आंख का एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं IOP, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। इंट्रा मीन्स अंदर, ऑक्यूलर मीन्स आंख और प्रेशर मीन्स दबाव। उसी प्रकार से जो आंख का जो प्रेशर है वो 12 से 20, 12 to 20 ये हम नॉर्मल इसको मानते हैं। अगर 12 to 20 अगर हमारा प्रेशर है तो द वेरी हाई चांसेस कि आपको ये परेशानी नहीं होगी काले मोतिये वाली, क्योंकि ये प्रेशर के जब ज्यादा बढ़ता है तो हमारी ऑप्टिक नर्व की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और जहां जहां हमारी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है वो नर्व हमारी वहां से सूखनी शुरू होती है। उदाहरण के तौर पर अगर जड़ में पानी ना लगाएं तो ना पेड़ पत्ते हरे होंगे ना जड़ बड़ी होगी। अगर हम जड़ में पानी देंगे तो जड़ भी बढ़ती चली जाती है और पत्ते भी हरे रहने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम उसी प्रकार से जो ग्लूकोमा के केस में हमारा जो प्रेशर बढ़ जाता है वो प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व पे जो प्रेशर आता है और ब्लड वेसल्स जहां सप्लाई होती है ब्लड की वो सप्लाई हमारी रोकनी शुरू हो जाती है
और जब वो सप्लाई रुकती है तो हमारी फोटो रिसेप्टर सेल वहां मर जाते हैं, जो देखने के लिए हमारी सेल्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है कि आपका प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए, नंबर 1। अब आपको कैसे पता लगेगा कि प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं? तो जितने भी लोग 40 और 45 ईयर से ऊपर हैं और अगर उनको बीपी है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। तो इस केस में जब भी वो आपके हॉस्पिटल में जाए तो अपनी आंख का प्रेशर जरूर चेक कराएं। इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आंख की टेंशन कितनी। इससे हमारी परिवार की टेंशन का कोई लेना देना नहीं। आपकी टेंशन का मतलब है आंख का प्रेशर। तो आपकी जिम्मेदारी जरूर बनती है ये कि जब भी हॉस्पिटल जाए तो अपना प्रेशर बोल के चेक कराएं कि मुझे अपनी आंख का प्रेशर चेक कराना है या अपनी टेंशन चेक कराना है। आपका प्रेशर अगर 12 से 20 होता है दैट इज परफेक्टली फाइन। सभी लोगों को जो 45 ईयर से प्लस है उनको साल में एक बार, चाहे वो बीपी है या नहीं, डायबिटीज है या नहीं है, चश्मे का नंबर है या नहीं है, तब भी आपको अपनी आंखों का प्रॉपर एक बार चेक कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप इस खूबसूरत संसार को बहुत अच्छे से देख पाए और अपनी आंखों को सेफ्टी के साथ रख पाए। सो थैंक यू सो मच। आओ अच्छा देखें। हमारे विजय तोमर जी जो ये लेकर आ गए हैं, आप भी VIP में रहते हैं और ऐसे दिखने में सीनियर सिटीजन नहीं है, लेकिन चूंकि बाल सफेद हो गए हैं तो हमें मानना पड़ता है कि आप सीनियर सिटीजन हैं। बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं। तो तोमर साहब से मैंने आग्रह किया कि सर इस तरह के कार्यक्रम है और आप आए, तो आप मैडम के साथ आए हैं जी, बड़ी खुशी की बात है। जो मैडम के साथ आते हैं वो बड़े साहसी पुरुष होते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है मैं आप जैसे सभी भद्र लोगों के सामने हूँ यहाँ पे सिर पे। थोड़ा सा अपने आप को हेल्थ को ध्यान रखने की जरूरत है 50+ में खासकर। बाकी एज ग्रुप अब फिलहाल कोई वैसे रहा नहीं है, बट 50+ में तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। और अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज भी सभी के लिए अलग अलग हो गई है। आज एक 20 साल का लड़का एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वो जॉगर पे दौड़ रहा होता है तो उसको एक्सरसाइज बोलते हैं। अगर वो 30 से 40 साल वाला है वो थोड़ा स्लो दौड़ रहा होता है तो हाँ ये वो एक्सरसाइज कर रहा है। 40 से 50 वाला ब्रिस्क वॉक कर रहा होता है हमारी सोसाइटी के अंदर तो वो भी एक्सरसाइज कर रहा है। 50 से 60 वाले जो है वो सिर्फ वॉक भी कर रहे हैं तो वो भी एक्सरसाइज में आ जाता है। 60 से 70 वाले जो हैं वो नॉर्मली भी टहल रहे हैं तो वो भी एक्सरसाइज में आ जा रहा है। तो हमें किसी को देख के तुलना नहीं करनी है कि अगर वो जिम कर सकता है, वो दौड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि हर एक का अपना अपना एफर्ट टॉलरेंस है, हर एक का अपना अपना बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, उसका अपना। और एक जो 3 शब्द हैं, वर्क विद इन कार्डिक लिमिट, ठीक है। तो वर्क विद इन कार्डिक लिमिट जो एक शब्द है ये बहुत अपने आप में काफी एक बड़ा शब्द है। और डाइट एक बड़ा पार्ट आजकल हमारे उसमें आ गया है, तो डाइट पे हम लोगों को अभी से काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला आपको बता देता हूं। आप जब भी कभी अपना वेट देखें, हाइट इन सेंटीमीटर -100 आपका आइडल वेट है। अगर मेरा जो हाइट है वो 173 सेंटीमीटर है, -100 कर दीजिए तो मेरा जो आइडल वेट है वो 73 होना चाहिए, ±10% चलेगा। तो 67 से लेके 80 तक मेरा वेट। आप सभी लोग इस फॉर्मूले को करने से, अगर फीमेल्स के केस में हो जाएगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। मान लिया 173 जनरली इतना हाइट नहीं आता, हम ऐसे ले लेते हैं 160, 4 ले लीजिए, 160 नॉट 100, 105 तो कितना हो गया 55, ±10%। 50 से लेके 60 तक नॉर्मल है। सर या तो अपर लिमिट क्रॉस करे या फिर वेस्ट
अगर जो वेस्ट है हमारी वो 36 क्रॉस करे, समझ लीजिए कि हम रिस्क पे आ रहे हैं चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। डॉक्टर साहब देंगे मेमोंटो लाइए इधर। सर ये रामानुज अस्पताल की ओर से और डॉक्टर साहब साफ बाई सेंटर की ओर से हमारे पार्षद साहब हैं संजीव त्यागी, बहुत बहुत आभार। बैठे सर। आदरणीय सिरोही साहब सिरोही साहब हम लोग के मार्गदर्शक हैं और एयरफोर्स एसोसिएशन के लिए जो इनका गाइडलाइन मिलता है, भारत माता की। आप लोग इनको रामानुज आपको एक मेमोंटो दे रहा है और साफ सफाई सेंटर भी आपको एक छोटा सा उपहार देना चाह रहा है ताकि सब को यादगार के रूप में रखा जा सके। आदरणीय अशोक श्रीवास्तव साहब, आइए सर, थैंक यू। एक जबरदस्त हस्ती जिसे कौन नहीं जानता, समाज सेवा के नाम पर, मार्गदर्शक के नाम पर, प्रेरक के नाम पर, साफ सफाई सेंटर की तरफ से जहाँ फोटोग्राफी बनाएंगे कोई ले लो। जरा फोटो बनाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बैठे माना जाएगा जो नहीं गाइडलाइन अभी वही चल रहा है, अभी वही चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर राणा का, डॉक्टर राजीव त्यागी का, जिन्होंने बड़े ही सिंपल और सादगी वाले शब्दों में समझाने की हमें कोशिश की, क्योंकि हम इतने मेडिकल उसमें बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है, हमें थोड़ा बेसिक्स पे काम करना पड़ता है। आज इस गैदरिंग में एयरफोर्स एसोसिएशन के बहुत हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे सम्मानित नागरिक हैं, काफ़ी लोग इस गैदरिंग में आ गए हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। जो चीज़ पूरे इसमें मुझे थोड़ा बहुत समझ में आती है वो ये है कि फिजिकल फिटनेस का डॉक्टर्स का रोल थोड़ा देश में शुरू होता है, उससे पहले आपका अपना रोल शुरू होता है। आपको अपनी बॉडी को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपना समझने के ऊपर, और उसके बाद आपको डॉक्टर का फिर सेकंड फेज में आ जाता है, जब आपको लगने लगे कि हाँ मैं अपने आप को समझ गया हूँ, अपने खाने पीने को समझ गया हूँ, अपनी एक्सरसाइज को समझ गया हूँ, अपने मेटाबॉलिज्म को समझ गया हूँ, तो उसके बाद आप थोड़ा सा डॉक्टर से अच्छी उसमें आ जाते हैं कि आप उनसे बात कर सकें। थैंक यू, थैंक यू। आदरणीय अशोक श्रीवास्तव साहब दो शब्द हैं। सबसे पहले तो मैं आज के हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में जो दो डॉक्टर अपना वक्तव्य दिए, सब लोगों को अवेयर करने का जो काम इन्होंने किया है उसको धन्यवाद देता हूँ, और साथ में वरिष्ठ नागरिक मंच के साथ साथ जो भी संस्थाएं जुड़ करके इस प्रोग्राम को आयोजित किया है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक दो बातें ही मैं कहूँगा जो हमारे अपने लाइफ में गुजर रहा है कि हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ हम कितना अपने हेल्थ के साथ प्रिकॉशन बरत रहे हैं ये ज़्यादा जरूरी है। प्रोग्राम तो हम अटेंड करते हैं, लेकिन हम ले करके क्या जाते हैं इस पर आपको सोचना होगा, और अगर ऐसे ही सोचे तो मैं समझता हूँ कि हम जरूर इस तरह के प्रोग्राम का लाभ उठा पाएंगे। अच्छा, मैं मर्यादा के साथ आदरणीय राजेश जी को बुलाना चाहूँगा प्लीज। आप हमारे इस एओ के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं सर डॉक्टर साहब, और आप भी अशोक श्रीवास्तव साहब जी आए इनको एक सम्मान दें ये अस्पताल की ओर से। आप आए सर, ये रामानुज अस्पताल की ओर से राजेश साहब के लिए, और एक ये राष्ट्र का पट्टा एयरफोर्स वालों की ओर से और रीता मैम भी आप आ जाएंगे। आपका भी हर कार्यक्रम में जो भी आसपास में होता है बहुत सामाजिक है, और आप यहाँ के ये वो कल्चरल के अधिकारी हैं। जरा फोटो मिश्रा जी बनाइए ना, वो फोटो बड़ा खेला करते हैं आप सचमुच, इसीलिए दूर रहता हूं। नहीं इधर से आओ, सामने से पास में आके बनाइए ना, ऐसा क्या है कैमरे में जब आप कैद नहीं करेंगे इनको।
एक हमारे मित्र ने कहा कि पत्नी को खुश रखना है तो कार में नहीं बस में घुमाओ। चौबे साहब, हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और विजय तोमर जी सपत्नी आए हैं और पूरा यूट्यूब बना रहे हैं, इनको भी सम्मान दिया जाए। अस्पताल रामानुज की ओर से एक गिफ्ट और एक सर दोनों पति पत्नी आए। अच्छा, मैडम को उस काम में लगाएंगे। अच्छा, मैडम किस काम में एक्सपर्ट है। ऐसा जोड़ा कम मिलता है कि पति की कमी हो और पत्नी की कमी हो। जी, तो वो आप भी आए मैडम। रीता मैम, आप जरा उस मोर्चे को संभालें। रीता मैम भी हमारी अच्छी यूट्यूब ब्लॉगर है और काफी नजर आती है। सर आप इनको दे आप ये आप दोनों आदमी एक पकड़े सामान को, ऐसे हम दोनों को दे रहे हैं। का प्रोग्राम करके कि कैसे घर संभाला जाए, कैसे घर के बजट संभाले जाए, कैसे घरेलू सुरक्षा का ध्यान रखा। कारखाना घुमाते थे। कारखाना घुमाने का ये होता था कि आप देखिए कि आपके पतिदेव इस लोहे के कारखाने में कितनी मजबूरी में और कितने संकट के घिर करके मशीनों के बीच, बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच